सभी का, आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, क्योंकि वो तो मजहब के आधार पर खिंची दीवार गिराना चाहते थे। लेकिन क्या आज गंगा जमनी तहजीब के नाम पर सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा शुरू हो गया है? ओम अल्लाह पर जमीयत उलेमाए हिंद का दुष्प्रचार क्या सनातन पर सीधा प्रहार है? आज यही है सवाल पब्लिक का। वैसे तो जमीयत उलेमाए हिंद का 34वां आम अधिवेशन एक तरह से सर्वधर्म सम्मेलन था, लेकिन जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक विवाद तब खड़ा कर दिया जब उन्होंने ओम और अल्लाह को एक बताने की कोशिश की, और उनकी इस कोशिश का जवाब मंच से ही उन्हें मिल भी गया। जवाब दिया जैन मुनि आचार्य लोकेश ने। अधिवेशन के बायकॉट से पहले अरशद मदनी के बयान का उन्होंने विरोध किया। दिखाते हैं आपको कल दिल्ली के रामलीला मैदान में आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहाँ से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत कीजिए। कोई नया चिराग नहीं है, इसको समझो। क्या एक दीन का चिराग, दीन अकीदे को कहते हैं। क्या मतलब? एक ओम, एक अल्लाह की इबादत होगी, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। क्या हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है, क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे। हम 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया। हमारे मजहब को नहीं, तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला। प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। तो आपने अरशद मदनी को सुना। ओम और अल्लाह को एक बताने की इस कोशिश में क्या मदनी ये नहीं भूल गए कि वो धार्मिक मान्यताओं पर चोट कर रहे हैं? ईश्वर क्या है? अगर अरशद मदनी को ये समझना ही था तो उन्हें लगभग 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद के भाषण को फिर से सुनना चाहिए था। अरशद मदनी की मनगढ़ंत कहानी के बाद में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने तो ये बातें कही भी थी, और वो बार बार सुननी जरूरी हो जाती हैं। आपको भी सुनाते हैं। वेद हमें बताते हैं कि सृजन का आदि या अंत नहीं। कहा जाता है कि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि कॉस्मिक एनर्जी का कुल योग हमेशा एक होता है। फिर यदि कोई ऐसा समय था जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तो ये सारी ऊर्जा कहाँ थी? कुछ कहते हैं कि ये ईश्वर के रूप में मौजूद थी। अगर ऐसा है तो ईश्वर कभी मौजूद है तो कभी मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में ईश्वर परिवर्तनशील हो जाएगा। जो कुछ भी परिवर्तनशील है
वो मिलजुल कर बना है और उसे एक बदलाव से गुजरना होता है जिसे विनाश कहा जाता है, तो भगवान मर जाएगा, जो बेतुकी बात है। इसीलिए ऐसा कोई समय नहीं था जब कोई सृष्टि नहीं थी। सृष्टि और रचयिता दो रेखाएं हैं, बिना शुरुआत और बिना अंत के एक दूसरे के साथ चल रही है। ईश्वर हमेशा सक्रिय विधान है, जिसकी शक्ति से अराजकता के बीच से कुछ समय के लिए कुछ सिस्टम बनते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाया और मुझे लगता है कि ये स्पीच अपने आप में जवाब है उन सभी के लिए। स्वामी विवेकानंद मनुष्य के लिए ईश्वर की समझ रख रहे हैं, लेकिन वो किसी मान्यता पर चोट नहीं करते। शिकागो सम्मेलन में ही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने सहिष्णुता और सभी को स्वीकारने की सीख दी है। हम सिर्फ सभी के प्रति सहिष्णुता पर यकीन नहीं रखते, बल्कि मानते भी हैं कि सभी धर्म सच्चे हैं। लेकिन जमीयत के प्रोग्राम में अलग अलग धर्मों के बीच अपना खास एजेंडा रखने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, ये कहने की जगह ये कहा गया कि इस्लाम हिंदुस्तान का है। जी, अरशद मदनी से पहले जमीयत के कई ऐसे दूसरे धड़े भी हैं। उनके प्रमुख महमूद मदनी ने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। तो आपने मदनी के बयान को भी सुना और इस बयान से ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि इतिहास पर जमीयत के फेक चैप्टर आखिर क्यों आ गए। इस्लाम अगर हिंदुस्तान में जन्मा है तो फिर धर्मांतरण क्यों हुए हैं, और इन धर्मांतरणों का जो खूनी इतिहास है आखिर उसे कैसे भुला देंगे। इस्लाम के भारत में पैदा होने के इस पूरे नैरेटिव को भारत तो क्या अरब वर्ल्ड भी स्वीकार कर सकता है, और इसका जवाब है नहीं। फिर ऐसे बयानों का आखिर क्या मतलब हो जाता है? क्या ये भारत की सनातन संस्कृति को भ्रम में डालने का एक और प्रोजेक्ट नहीं है? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। दरअसल बीते दौर में ताकत के जोर पर भारत के सनातन पर चोट पहुंचाने की कोशिशें कई बार होती रही, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। 500 वर्षों के बाद में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। जी हां, और इसे आप छोटी घटना मत समझिए। राम मंदिर का निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर बना देती है। सदियों के इंतजार के बाद में हिंदुओं ने देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ाई जीती। क्या इसीलिए भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चुनौती देने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने यह नया पैंतरा आजमा लिया है? सुनाते हैं आपको ओम अल्लाह वाले बयान पर किस तरह की रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है। वहां पर जिस ढंग से माहौल क्रिएट किया गया, वो माहौल बिगाड़ने का क्रिएट किया गया, और ये 5-7 साल से ये कट्टरता समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म ओम और शिव और सनातन से पहले है, ये इनको 10 पुश्त अपने जाके देखे न कि इनके पुश्त में कौन लोग पहले सनातनी ही थे, हिंदू धर्म में ही थे। कुछ लोगों का ये फैशन है कि सद्भाव का चोला और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी करो। अब जो लोग सद्भाव का चोला पहन करके और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो एक्सपोज होते हैं बार बार, क्योंकि इसके लिए किसी सद्भाव के झोले की जरूरत नहीं है। ये इस देश का जो डीएनए है, इस देश का जो संकल्प है, जो संस्कार है, वो सहिष्णुता का है, सौहार्द का है,
और सेकुलरिज्म का है। और उसके लिए इस तरह के सद्भाव के जो सम्मेलन के नाम पर जो है वो दुर्भाव का जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश होती है, वो नुकसान पहुंचाने के संकल्प के साथ होती है, वो कभी सफल नहीं होती। वैसे सनातन पर भ्रम फैलाने की कोशिश अरशद मतनी वो बात कह गए जिसे मुसलमानों के बीच भी मंजूरी मिलने की गुंजाइश लगभग ना के ही बराबर है। सुनिए जरा मुस्लिम समाज से इस पूरे विवाद पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, क्या आवाजें उठी। तो उनका बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद थे। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आर्यन यहाँ के कदीम मज़ाहिब हैं और इस्लाम बहुत बाद में आया। मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ओम और अल्लाह ये दोनों एक हैं, ये भी बात गलत है। और मौलाना मदनी जो एक साथ में जोड़ करके बात कर रहे हैं, ये सरासर हकीकत के खिलाफ है और गलत बात कर रहे हैं। इससे मतलब इख्तलाफ पैदा होगा ना, इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा, आपस में बजाय मुल्क में एकजहती के बजाय इंतशार पैदा होगा। इससे तो सुना आपने, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स या नेता हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं किस तरह की। अब ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि क्या ओम अल्लाह को एक बताने के पीछे सनातन के खिलाफ झूठ का एजेंडा रखना है? क्या देश में मुसलमानों को पूरे अधिकार की बात करते करते देश के इतिहास से ही छेड़छाड़ की कोशिश की गई है? क्या जमीयत के प्रोग्राम में सद्भाव के नाम पर सांप्रदायिक तनाव नहीं भड़काया गया? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं, सवाल पब्लिका में, जो हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे पहले आपको मिलवा देती हूँ। आपको बता दें हमारे साथ में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और एडवोकेट है रिजवान अहमद जी मेरे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस समय जुड़ रहे हैं। असगर खान है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। और जैन धर्मगुरु विवेक मुनि जी भी मेरे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। और मैं सबसे पहले इस पूरे जो चर्चा की शुरुआत करती हूं और मैं चाहूंगी कि एक एक करके सबसे पहले इस पूरे विवाद पर, इस पूरी एक अलग चर्चा पर रिएक्शन सामने आ जाए। विवेक मुनि जी, सबसे पहले आप ही से क्या कहेंगे? पूरी जो घटना घटी है और जो बयान सामने आए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, जो मैं समाचारों के माध्यम से इस सारे घटनाक्रम को देख रहा हूं जी, उसमें जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो सही नहीं है। चाहे आदरणीय मौलाना मदनी जी ने जो कहा है, आदरणीय पूजनीय लोकेश मुनि जी ने जो कही बात, उसके बाद में छोड़ करके चले गए स्टेज, वो गलत है। क्योंकि अपना देश समन्वय का देश है, सद्भाव का देश है, शांति का देश है, और कोई भी विचारक मतभेद हैं तो उसे बातचीत के द्वारा, प्रेम प्यार से बैठ करके ही सुलझाने चाहिए। क्योंकि मैंने स्वामी चिदानंद जी का भी वक्तव्य सुना है, गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब का सुना है, लोकेश मुनि जी का सुना है और मदनी जी का भी सुना है जी। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूं, जितना बड़ा इसको एक विवाद का या मुद्दा बना लिया है। जी जी। बल्कि बैठ करके बातचीत के द्वारा इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। जी जी। और रही अलग अलग धर्मों की जो मान्यताएं हैं, उसके मतभेदों की बात, ठीक है विवेक जी, तो ये इस राउंड में हम आपका 1 मिनट पूरा हुआ। अब इसके बाद में मैं डिबेट की तरफ आऊंगी, लेकिन हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मैं बता रहा हूं, जो अभी गुरुजी ने भी बताया कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए, आपने सिर्फ एक बात उठा दी कि उन्होंने ओम के ऊपर कहा और आधे जो ईश्वर थे वो हमारे पहले थे। ये सब चीज़ें चर्चा के उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए जो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा, मुसलमानों के खिलाफ हो रहा, सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रही, मुस्लिमों के खिलाफ जो है वो धर्म परिवर्तन का काम हो रहा, खुलेआम धर्म परिवर्तन किया जा रहा मुसलमानों का। उन्होंने इस पर भी बात करी। उन्होंने मीडिया की भी बात की, मीडिया में भी भेदभाव हो रहा। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई
पे भी बात करी, उन्होंने लिंचिंग के बारे में भी कहा, उन्होंने आसाम में भी बताया कैसे मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे, कैसे मदरसे तोड़े जा रहे, कैसे मस्जिद तोड़े जा रहे, वो भी बात कही उन्होंने। वक्फ बोर्ड मदरसों के सर्वे होते हैं और जो और चीजें हैं उनके सर्वे नहीं होते। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कि समाज में एक दूसरे को जोड़ती है। मगर क्या है नैना जी, मगर कुछ लोग क्या है उस पर राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए, हम हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सदा से यहाँ रहते आए और हम सब भाई भाई हैं। इसमें कोई भी किसी को कहने की बताने की जरूरत नहीं है कि हम जो है अलग है और हमें दूसरे दर्जे का नागरिक ना समझाया जाए, ये कहने का उनका मकसद। ठीक है रंगरेज जी, मैं इस पे आगे चर्चा जरूर करूंगी। रिजवान अहमद जी भी मेरे साथ में। रिजवान जी, 1 मिनट में आपकी प्रतिक्रिया पूरे मामले पे। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो हमारे मुनि बैठे हैं सम्मानित, उनका इस घटना को देखने का क्या नजरिया है। पर मैं आज डिबेट्स में हूं, कल 2 दिन मैं बाहर था। मैं तो 5 बजे से चैनल्स पर यही बोल रहा हूं कि मदनी साहब ना जाने अनजाने बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर गए हैं मुसलमानों के लिए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। आपने 2 मुसलमान उलेमाओं की अभी बाइट दिखाई थी ना, जो उनसे सहमत नहीं है। अरे उन्होंने तो साहब हम लोगों को चौराहे पे खड़ा कर दिया। ये मुसलमान समझ ही नहीं रहा है। सीधी सीधी बात है, उन्होंने साफ बोल दिया कि जिसकी मनु पूजा करता था, क्या करते थे, उनको किसी ने नहीं देखा। वो हवा है, वही अल्लाह है, वही ओम है, और वो जो ताकत है किसी जुबान की मोहताज नहीं है। तो अब मदनी साहब ये बताएं कि क्या मुसलमान अल्लाह के साथ साथ ओम का भी नाम ले सकता है? जो भारतीय मुसलमान है, अल्लाह अकबर की जगह ओम महान है बोल सकता है या नहीं बोल सकता है? पहली बात जी। दूसरी बात, उन्होंने कह दिया आदम और मनु एक है। रिजवान जी, मैं रिजवान जी आगे आऊंगी। रिजवान जी आगे आऊंगी, 1 मिनट पूरा हो गया। अंग्रेज भाई ने कहा कि हम तो मैं रिजवान जी आपकी इस बात का रिएक्शन भी लूंगी। तो आज के बाद आदम अलैहिस्सलाम मत बोलना, आज के बाद मनु बोलना, अगर मदनी साहब की बात पर यकीन रखते हो तो। ठीक है, ठीक है, इसका मैं रिएक्शन लूंगी। स्वामी चक्रपाणी जी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु। चक्रपाणी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपकी प्रतिक्रिया 1 मिनट में ये पूरी घटनाक्रम को लेकर। देखिए, पूरी घटनाक्रम का लबोलयाब ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेला गया कि हमारी सब्र की बात टूट रही है, हमें यहाँ पे मुसलमानों पे अन्याय हो रहा है, और देखो यहाँ बोल रहे थे, और उधर बांग्लादेश में 14 हमारे मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। पाकिस्तान में अनेक धर्मांतरण हिंदुओं के हो रहे हैं। यानी कि ये जो विक्टिम कार्ड यहाँ खेलते हैं, तो पाकिस्तान या बांग्लादेश या और इस्लामिक देशों में हिंदुओं पे अन्याय होता है, और ये बिना कहे ही सब कुछ करा देते। दूसरी बात, जो मनु जी महाराज का ये इस्लामीकरण करने का प्रयास किया, जो मनु महाराज को भगवान विष्णु ने संदेश दिया कि भाई सप्त ऋषियों की सूक्ष्म शरीर को लेके नौका बना के जब प्रलय आ रहा है तो उस समय सबको एक किनारे करो, बचाओ, क्योंकि सृष्टि चलनी चाहिए। उस मनु महाराज को भी इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया, इस्लामीकरण करने का प्रयास किया। दूसरी बात, 629 में सब जानता है, रिजवान साहब बहुत वरिष्ठ जानकार है, विद्वान है, कि 629 में सबसे पहले केरल के त्रिपुर में मस्जिद बना, और वो मस्जिद देने वाला, जमीन देने वाला, बनवाने वाला हिंदू राजा, और आज कह रहे कि जी इस्लाम तो इनसे भी पुराना है। यानी कि तुम हमारे मनु महाराज को तुम ले लो, इस्लामीकरण करे, कहो कि जी ये तो जो हमारे थे, जब हमारे थे तो भाई तो राम मंदिर पे क्यों प्रश्नवाचक लग रहे? तो आप भी सनातनी हो गए। जब ओम को भी मानते हो तो मस्जिदों में ओम लगाओ, तो स्वाभाविक है। एक तरफ कई बार तो कहते हो कि भगवान राम हमारे नबी हैं। चक्रपाणी जी, आप सबके एक मिनट के रिएक्शंस मैंने सुन लिए। ये इससे एक विचारधारा और एजेंडा जरूर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब हम ये कहा जाए कि अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये कहा जाए कि मंच जो था वो मंच था सर्वधर्म संभाव का, लेकिन एक अलग तरह से चर्चा यहाँ पर शुरू हो गई। मैं इस चर्चा में मेहरुद्दीन रंगरेज आप ही को सबसे पहले लेकर आना चाह रही हूँ कि आखिर क्या ओम और अल्लाह एक है? क्या ये जो थ्योरी दर्शाने की कोशिश की गई, ये सनातन पर प्रहार करने की कोशिश नहीं है? ना तो ये सनातन का अपमान है, ना सनातन के ऊपर कोई थोड़ी थोपी जा रही है। उन्होंने जो बात कही है, अगर हम ओम को अपनी आस्था में जो है मानते हैं, तो उसमें आपको या किसी को ऐतराज होने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो आप ओम का सम्मान करते हैं रंगरेज साहब? क्या करते हैं? ओम की पूजा कर सकते हैं? हमारे जो उलमा है, मदनी साहब, उन्होंने बाकायदा सारे न्यूज चैनल पर अपनी बाइट भी दी, और बाकायदा उन्होंने बताया सारा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए महाराज जी मेरी बात सुनिए,
जब चार लोग बैठते नहीं, हैं, हाँ ना में जब बता दीजिए, मेरी हाँ बात ना में सुनिए, जवाब जब दीजिए, चार या लोग क्या साथ तो? में बैठते हैं तो बात होती है, डायलॉग होता है, और डायलॉग हाँ, डायलॉग ही कर रहा हूँ। आपसे निवेदन पूर्वक करना चाहता हूँ, ये तो समस्या आज ही सबको खत्म हो बात की जाएगी। गई। ऐसा ही नहीं करते रंगरेज उन्होंने, साहब, विवाद ऐसे आज ही वो बात खत्म हो नहीं करते, जाएगी। बाकायदा। क्या वो मस्जिद बाकायदा में सबकी ओम सहमति लगा से बात करके हुई। और आप सबसे नमाज बात पढ़ेंगे? राय क्या ओम मशवरा लगवाएंगे लेकर हुई। मस्जिद में? अब बीच मैं में बोलते आपसे रहोगे तो निवेदन बोलते पूर्वक रहो करना महाराज। चाहता हूँ, ठीक है, आप आप बोलिए महाराज ओम जी। की पूजा करेंगे? आप बताइए, यस या नो? मदनी साहब ने जो बोला है ओम और अल्लाह को एक माना है, तो क्या मस्जिद में ओम लिखवाएंगे आप? ठीक है, आप अच्छा सुनिए, आप ही की बात का मैं तथ्य देता हूं। अकबर बादशाह ने जो है दीन इलाही के तहत ज्ञानवापी में मरकज बनाया था, दीन इलाही का, कि सारे धर्मों को एक करने का। तो ऐसा नहीं अच्छा, है कि अच्छा। जब तो नए और नए मस्जिदों लोग में आते फिर हैं, प्रतिमा उनकी नई बैठवाइए, नई थ्योरी तो और होती है मस्जिदों और में नए नए प्रतिमा डायलॉग बैठवाइए होते हैं। भगवान तो शिव गुरुजी, का। हम भी गुरुजी, चलते हैं आप जाते हो, उद्घाटन करेंगे, हम समस्या जो है, समाप्त। आपकी आस्था आप पे देखिए, हम बिल्कुल- आपकी आस्था को चोट नहीं आप पहुंचा एक रहे। काम करिए, हम उसी चाहते हैं तरह कि कैसे सभी हम लेकिन मस्जिदों हाँ, में हाजी देवी मेहरुद्दीन को रंगरेज स्थापना जी, कराइए। रंगरेज जी, रंगरेज जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर किसी के आस्था को चोट नहीं पहुंचाई गई तो वो जो मदनी जी के जो शब्द थे वो उस मंच से जो उठाए गए वो यही एक देखिए चीज नैना को जी, दर्शाता अगर है। उन्होंने मुझे आप मेरी एक बात सुन लीजिए। बताइए, अच्छा, मुझे मेरी बात आप मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि मैं वो तो आपकी उसी बात का चीज की जवाब दे रहा हूं, तस्वीर आप सुनेंगी दर्शाता तो सही है। पहले। क्या ये एक नैरेटिव सेट किया गया? और मैं तो सीधे पूछ रही हूँ कि भाई हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, क्या ओम और अल्लाह एक है? आप मानते हैं ओम और अल्लाह एक है? बिल्कुल एक है जी। जो हमारे बड़ों ने कहा, जो हमारे बड़े कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि वो पूरे तथ्यों के साथ बता रहे हैं और उन्होंने सारे चैनलों पे बताया। कल एबीपी पे प्रेस रिजवान कॉन्फ्रेंस जी में भी कुछ कह रहे हैं आपकी बात सारी पे। चीजें बताई। ठीक है, तो ठीक है। ये सारी चीजें, इस पर कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए रिजवान थी। जी कुछ कह रहे हैं। अरे हमारी आस्था है, जैसे आपकी आस्था है ऐसी हमारी भी आस्था है, हम उन्हें मानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? क्या रिजवान दिक्कत होनी जी, चाहिए रिजवान किसी जी को? कुछ कह रहे हैं। योग, जी। सुनिए, फिर योग के साथ जब ऐसा ओम है, लगवाते तो ओम का उच्चारण ऐसा कैसे कर रहे है थे? कि चलिए आज आपके डिबेट में एक कदम आगे बढ़े। महाराज जी थोड़ा देर में समझे मैं क्या कह रहा था कि अल्लाह और ओम एक है। अब महाराज जी एक सीधी सी बात पूछ रहे हैं कि ओम की कोई तस्वीर नहीं है। क्या मस्जिदों के बाहर अगर भारत में ओम लिख दिया जाए तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? पहली बात। और अल्लाह हू अकबर की जगह ओम महान है अगर हम बोलने लगे तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? ओम महान है, अल्लाह हू अकबर, क्या ये दोनों चीजें एक हैं? देखो और हम मुसलमान ओम महान है बोलने को तैयार हैं। आपको देश की जो हमारे संविधान है वो इजाजत देता है, आप जो चाहे बोलिए, आपको कौन रोक रहा है? बताइए, आप बोल रहे हैं अभी, बोलिए, कौन मना कर रहा है? मेरे को क्या करना है वो मैं करूंगा, आपको क्या करना है आप करेंगे। आप मगर ये देखिए, आप सुनिए। अरे तो अगर आप कहते हो मदनी सही है तो आप भी बोलो ना। अगर मदनी सही है तो आप भी बोलो, मेरे साथ बोलो। बड़ी सरकत नहीं चल रहा है, बोलो, अल्लाह का नाम लो, ओम। मैं तो बोलो, ओम क्या हो गया मेरा? बोलो, बोल तो रहा हूँ, क्या तुम्हारे कहने से थोड़ी बोलूंगा? बोलो अल्लाह ओम, ओम महान है, बोलो। बजरंग बोलेगी, तुम बोलो, मैं मना कर रहा हूँ क्या आपको? हम तो बोल ही रहे हैं, बोलो। हम तो बोल ही रहे हैं, हमने तो बदरी साहब की बात मान ली। तुम मानो ना, तुम उनकी बात मानो ना। बोलो ओम महान है, बोलो। आपके बोलने से थोड़ी बोलूंगा मैं। क्यों? लेकिन मेहरुद्दीन इसका मतलब मदनी गलत बोल रहे हैं। लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज, ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज, अगर आप बोले ओम अल्लाह एक है, भाई ये जो थ्योरी दी गई तो अचानक से इस थ्योरी को किस तरह से सामने रखा गया? इसके पहले तो हमेशा एक अलग बातें नजर आती थी। नागरिक मुसलमानों को समझा जा रहा। मैडम, आप क्या, नैना जी, आप भी तो इसी दुनिया की हैं, क्या आप दुनिया में देख नहीं रही 2014 के बाद से कैसे मुसलमानों पर लिंचिंग से लेकर बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर यूएपीए के तहत की कार्रवाई के तहत रंगरेज जी क्या नाम ले वफ के प्रॉपर्टी के सर्वे, मदरसों के सर्वे, पूरी सरकार ने जो है जिहाद छेड़ रखा मुस्लिम समाज के खिलाफ। किसी तरीके से इन्हें कैसे कमजोर और इन्हें दूसरे सिटीजन बनाया जाए, मगर हम दूसरे सिटीजन नहीं है। जैसे हिंदू हमारे भाई हैं, ऐसे ही नहीं, रंगरेज जी, देखिए, आपने कहा कि मैं भी संसार की हूँ। सुनिए, मैं ऐसा कोई चश्मा नहीं लगाती जिसमें मुझे सिर्फ एक विक्टिम ही नजर आए। बल्कि नहीं, मैं तो 2014 से मैं ये भी देखती हूँ कि किस तरह से जो लिटरेसी लेवल है वो कहाँ है। ये आप लोगों ने मुझे एक बात बताइए, बीजेपी मुझे आप एक बात बताइए, आप ये बीजेपी के नेताओं से बखूबी पूछिएगा। लेकिन रंगरेज जी भाई, मैं तो 2014 के बाद से, या फिर आपने सिर्फ 2014 की बात कही, मैं तो पिछले कुछ समय से ये बात बता रही हूँ कि जो आंकड़े हैं भाई, लिटरेसी लेवल है वो
कहीं और है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी एक तस्वीर एक अलग है। लेकिन मैं तो आपसे एक चीज जरूर समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही गई थी, उसकी बात में इस तरह से ओम और अल्लाह को एक तरह से क्यों देखने की बात कही गई? क्या ये उसी के बाद में एक सेट किया जाने वाला नैरेटिव है? देखिए, आपने चर्चा मोहन भागवत जी के बयान पे नहीं की, जिन्होंने कहा कि जो धर्म को जो है पंडितों ने जो है डिवाइड किया। तो ये सब चीजें देखिए, ये जो बात होती है होती रहती हैं, इस पर इतनी बात होनी चाहिए। कैसे जो है शिक्षा की बात होनी चाहिए, महंगाई की, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, स्वस्थ की, अपनी हेल्थ की बात होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं हमारे देश में जिनकी बात चर्चा होनी चाहिए, जो होती भी है। मगर क्या है, अगर महमूद मदनी कोई बयान दे देते हैं या कोई मुसलमान कोई बयान दे देता है, उसे किसी तरीके से मीडिया पूरी कैप्चर कर लेती है और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जाता है। उनकी सारी बात सुनाइए ना आप, सब लोगों की समझ में आ जाएगी। और जितने वहां पे बैठे थे, सब समाज के हिंदू हमारे जितने भी थे वहां पर, जो हमारे अलग अलग समुदाय के लोग थे वहां पे, सब थे, सबने उनकी बात को जो है बात में उनकी बात उस मंच से क्या निकला, इस बात को तो समझिए। मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट असगर खान जी भी जुड़ गए हैं। असगर खान जी, मंच सर्वधर्म संभाव का था, लेकिन इस दौरान जो एक अलग नैरेटिव उस मंच से निकल कर आया, एक अलग यहाँ पर बहस शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे उसे? देखिए, एक तो ये कि जो बातें उन्होंने कही, जिनको आपने भी दोहराया भी, वो सब उसमें कोई बात मुझे तो गलत नजर नहीं आई। चाहे उन्होंने ये कहा हो कि इस्लाम यहाँ पहले आया, एक मिनट सिर्फ मुझे दे दें, फिर उसके बाद किसी को कोई जवाब देना हो। इससे तो हम और जोड़ने की बात कही, हमने कहीं भी तोड़ने की बात मदनी साहब ने नहीं कही। और अगर कहीं भी होती तो वहां इतने धर्म गुरु मौजूद थे, वो वहीं पे उनको कहते कि भाई ये बात आपने गलत कही। किसी ने उनकी बात को अपनी तकरीर में समझाना चाहिए था। अपनी अपनी बातें सबने कही, सबने रखी, और लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये क्या अल्लाह, भगवान, ईश्वर, ये सब क्या बातें कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। सब ये क्या थी, ये हर इंसान की अपनी एक सोच, अपनी एक अप्रोच थी, तो वो उसने हर शख्स ने वहां पे रखी। और इस बात की आज़ादी थी। इस बात की आज़ादी तो यूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दी है, लेकिन वो एक मंच था, खुला मंच था, सबने अपनी अपनी बात रखी। असद मदनी साहब ने अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने अगर ये कह दिया, मेरी ये बात समझ में नहीं आई अभी तक, कि अगर उन्होंने ये कह दिया, जो तारीखी बात भी है, भाई मैं अपने तो धर्म को मानूंगा। आप नैना जी ये बात सोचिए कि आप अपने धर्म की बात करेंगी, मैं अपने धर्म की बात करूंगा। एक बात ही बताइए, आप मुझे इस बात को जरूर बताइए, उस मंच से ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम आया, तो फिर धर्मांतरण की जो इतनी थ्योरीज हैं, धर्मांतरण के जो इतने मामले आए, वो क्यों आए? और धर्मांतरण को लेकर तो इतना काला इतिहास रहा है, वो कहां से आया? फिर इतने मामले हैं। मैं यही आपको बताने जा रहा था, वो बात बीच में मैं उसी पे रोशनी डालने जा रहा हूं कि जो बात आप कह रही हैं कि सबसे पहले इस्लाम यहाँ आया, ये मैं वही कह रहा, आप अपने धर्म की बात कहेंगे, हम नहीं असगर जी, असगर खान जी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये मदनी के ने कहा है। इंसान नहीं आप इसको, ये महमूद मदनी ने कहा, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इस बात को आप जरूर समझिए, एजेंडा ऐसे ही फैलता है, आप भी बखूबी जानते हैं। आप नहीं कह रहे, चलिए छोड़िए, सुनिए करेक्टेड। अरे आप सुन तो लीजिए, हम में आप में मदनी, हम तो एक मान के चलते हैं, आप पता नहीं क्यों अलग अलग कर देते हैं सबको। हम सब एक हैं भाई। मैं ये कह रहा हूं, हमसे गलती हुई, किसी और से हुई, जो भी एक बात कही, लेकिन वो तारीखी बात है भाई, समझने की कोशिश कीजिए। हम अपने धर्म की, हम अपने, नैना जी एक मिनट, मुझे सिर्फ आधा मिनट दे दें। ये इस्लामी बात है, ये कुरान में इस बात का जिक्र है कि दुनिया में सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद हव्वा अलैहिस्सलाम आए, और यहीं से दुनिया शुरू हुई। ये इस्लाम यहीं से शुरू हुआ, इसलिए जब से दुनिया है, जब से इस्लाम है। और उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, ऐसा नहीं है। हाँ। ये भी तारीख की बात है। लेकिन असगर जी, मुझे इस बात को ये समझ में नहीं आ रही है। सुनिए तो, रिजवान अहमद जी आपकी इस बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद जी कुछ कह रहे हैं। रिजवान जी, मैं सुनिए, एक मिनट में बता दूं कि वो तशरीफ जब तक आप मेरा नाम नहीं लेंगी मैं बोलता नहीं हूँ। पहली चीज, जब भारत की जमीन पर आए, तो अगर हमने, लेकिन नहीं, मुझे असगर खान जी, मुझे तो आपकी ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही। मुझे एक बात बताइए कि एक अगर पढ़ाई की जाती है, अभी जवाब के पीछे कुछ इतिहास होता है ना, कुछ अभी कुछ वर्बल, कहीं पर तो कुछ नैना जी बोलूं? जी रिजवान जी, नैना जी बोलूं? ये तारीखी, हाँ बोलूं। अब सुनिए, अभी अजहर भाई ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम भारत की दुनिया में जमीन पर उतरे और उन्होंने यहाँ फजर की नमाज भी पढ़ी।
इनको ये भी मालूम है। तो अब ये पूरे देश को बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम यानी कि मनु इस दुनिया में कब उतरे थे और यहां से अरब की तरफ कब गए। अब ये तारीख भी बताएंगे। अब सुनिए, बताइए भैया कब आए थे, बताइए तारीख बताइए। बताइए दुनिया कब बनी थी, बताइए दुनिया कब शुरू हुई, बताइए कब दुनिया शुरू हुई। अरे आपको पता है ना हर चीज, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जमीन पर यहाँ आए, आप बताओ ना। हम आपसे पूछ रहे जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दो ना। आपको पता है ना मैं उसका जवाब कब आए, यहाँ से अरब कब गए, वो जवाब दो। अरे यहाँ से अरब कब गए ये तो बता दो भाई। अधूरी बात मत करिए, बात पूरी अरे करिए। यहाँ से अरब कब गए ये तो बता दो। पुरानी चीजें भी सिलेक्टेड लेते हैं। अरे यहाँ से अरब कब गए ये तो बता दो भाई। बहुत सिलेक्टिव अप्रोच नहीं हो जाती। मुझे एक बात बताइए, अगर आप उसी धर्म की बात कर रहे हैं जो कई हजारों साल पुराना, अगर जिसका इतिहास है, कई हजारों साल पुराना उसका इतिहास है, स्वामी विवेकानंद की बात मैंने अभी सुनाई। आप जरा उस बात को तो समझिए। मेरे साथ में धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्रानंद सरस्वती जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा मैं समझना चाह रही हूँ कि अब अगर ओम और अल्लाह एक नजर आते हैं, इस तरह के नए नैरेटिव, नए थ्योरी को आखिर पेश करने के पीछे क्या वजह मानते हैं? क्या बदलते भारत, बदलती घटनाएं, चाहे वो हमने देखा, चाहे वो राम मंदिर निर्माण को लेकर हो, काशी की बात हो, या फिर अब तो भाई हम मथुरा की भी बात हम देख ही रहे हैं, क्या इसके बाद में ये शब्द बदलते हुए नजर आते हैं? इसको इस तरह से देखते हैं, इस थ्योरी को? नहीं, यह एक षड्यंत्रकारी शब्द है जी। सनातन धर्म ने सदैव से भारत को अपनी पुण्य भूमि, अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि माना। इस्लाम के अनुयायियों ने भारत माता की जय से लेकर वंदे मातरम तक कहने से इनकार किया। सदैव से ये नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इसके मूल में जाएंगी तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो क्या होना और चाहिए? उसकी क्या अगली लाइन क्यों वो अकलियत में नहीं है? क्या वो पिछड़े नहीं है? क्या वो पिछड़े नहीं है? आप एक बयान को कोट जो कर रहे हैं आप, क्या वो पिछड़े नहीं थे? क्या पिछड़े नहीं है? सच्चर कमेटी की जो सिफारिश है, 700 साल सुनिए, पढ़िए, सच्चर कमेटी सुनिए, आपने नाम सुना है आज तक सच्चर कमेटी का? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़कर आए हैं ना गुरुजी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। कोई आपके पास तथ्य हो तो बताइए और हमें भी समझाइए। तथ्य रख रहे हैं ना, तथ्य रख रहे हैं। सुनो, तुम्हारे जैसे विद्वानों को रोज बैठा के पढ़ाता हूँ। मैं जो बात बोल रहा हूँ, सुनना हो तो सुनो, और बीच में काट कपट नहीं। तुम्हारी बारी आए तो बोलो। बदतमीजी का जवाब मुझे देना आता है तुम जैसे लोगों को। अरे मुझे भी आता है आप जैसे लोगों को बदतमीजी का जवाब देना। नहीं, देखिए प्लीज इस तरह की बहस नहीं होगी, इस तरह के शब्द भी नहीं होंगे। आप सभी सम्माननीय मेरे लिए, प्लीज, इसलिए शब्दों की मर्यादा के साथ में। जी स्वामी सरस्वती जी, मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। इसके बाद इन्हें जो बोलना हो ये बोलें। ये बड़ी भारी यूनिवर्सिटी के लोग हैं। जी जी। ये सनातन धर्म के धर्माचार्यों के ऊपर उंगली उठाने के लिए इनकी इतनी बड़ी हैसियत और औकात हो जाती है। मैं आचार्य पीठ का व्यक्ति बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, इसलिए बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ। आप पूरी बात को सुनो कि मनमोहन सिंह के उस अगली बात को मौलाना अरशद मदनी ने पूरा किया कि हिंदुस्तान में इस्लाम पैदा हुआ। अरे मनु की औलाद मनुष्य, आदम की औलाद आदमी। अगर आदमी और मनुष्य दो हैं तो व्यक्ति भी दो हो सकते हैं, लेकिन हम तो मनु के उपस्थिति का प्रमाण मनु की स्मृति है। आदम ने भी कुछ लिखा हो तो मैं कहूंगा विद्वान मौलानाओं से कि उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हाँ, कटा सेव खाया था आदम और हव्वा ने, उनकी किताबों में कुछ कहानियां होंगी, परंतु मेरे अगर ऋषियों ने स्मृतियां लिखी, याज्ञवल्क्य ने, भारद्वाज ने, तो सारी सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये नैरेटिव के पीछे कारण है, उसकी अगली लाइन को सुनिए कि जितना मोदी और भागवत का भारत है उतना ही भारत हमारा भी है। मुझे कभी इनकार नहीं था कि भारत आपका नहीं है,
लेकिन जब भारत के जय बोलने की बात आई तो टूटे हुए पाकिस्तान के पक्ष में आपने जय बोला। जी बिल्कुल। जब भी भारत की बात आई तो आपने मक्का का चांद देख करके भारत के अंदर ईद मनाई है। इसलिए आपकी राष्ट्रभक्ति पे हमेशा संदेह हमारा रहा है और कोई कारण नहीं था। आप अगर नहीं देखिए सरस्वती जी, जितेंद्रानंद सरस्वती जी, नहीं देखिए इस तरह के शब्द नहीं। मैं जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी देखिए, हम किसी की राष्ट्रीयता पर, किसी की भावनाओं पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, किसी की नहीं जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जितेंद्रानंद सरस्वती जी उस पर नहीं इस तरह से नहीं। लेकिन सुनिए, मक्का का चांद देख करके, अरब के चांद देख करके नहीं इस तरह से नहीं। देखिए नहीं प्लीज, रंगरेज जी, मैनुद्दीन रंगरेज जी भी और जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी, आप सभी मेरे पैनलिस्ट सम्मानीय हैं और प्लीज मैं चाहूंगी कि यहाँ पर हम किसी एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। जो चर्चा है उस बात को समझिए। अगर ओम और अल्लाह की बात होती है तो कुछ जरा ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, खासतौर से रंगरेज जी और असगर जी, इस बात को जरूर सुनिएगा। अगर ओम के इतिहास पर बात निकलती है तो आप भी बखूबी जानते हैं कि ओम का इतिहास कई युगों पुराना है और अलग अलग ग्रंथों में उसका जिक्र भी है। जी हाँ, अगर ओम की देखिए, आप ग्राफिक्स भी देख रहे हैं, ओम की ध्वनियों का जिक्र अक्सर हम पढ़ते हैं, चाहे बात अगर हम शिव पुराण की करें, कठोपनिषद की करें, यजुर्वेद की करें, अलग अलग वेदों में इसका जिक्र है। तो ओम और अल्लाह एक कैसे हो सकते हैं? असगर जी। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं एक कदम पीछे चलकर कि वो और लोग होंगे जो पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते होंगे और जय जयकार करते होंगे। हम लोगों ने कभी नहीं करी, ना कभी करेंगे, ये लिख के देते हैं आपको। नहीं तो फिर उस आप चांद की बात कह रहे हैं, अरब का चांद देख के हम ईद मनाते हैं? किसी व्यक्ति की बात नहीं, आप कभी नहीं मनाते, मुझे कभी नहीं मनाते। मैंने आपको मैंने कितनी खूबसूरती से उस ओम के बारे में आपको बताया, जिसका बहुत जिसका एक तरह से पॉलिटिक्स के रूप में, राजनीतिक के रूप में आपने वहाँ पे चर्चा कर दी उस मंच से, जहाँ पे सभी धर्मों की बात होनी थी। लेकिन खोलना शुरू करूंगा तो नहीं मैं विवेक मुनि जी, आपका रुख करें। चैनल है, इसमें कोई भी आग लगाने वाली बात ना करे। पाकिस्तान के कोई नहीं कर रहा है। मैं तो बोले इतना बड़ा मंच है, अगर इतना बड़ा मंच है, अगर इतना बड़ा मंच है तो उस बात को आप समझिए। आप लोग सभी सम्माननीय हैं और इस पूरे मंच से, इस पूरे शो से क्या तस्वीर जाएगी उसको समझिए। लेकिन विवेक मुनि जी, ठीक है असगर खान जी, ठीक है, मैं सभी को बोल रही हूँ। विवेक मुनि जी, चैनल की वजह से और इसी डिबेट की वजह से पूरे देश में जो है विवाद खड़ा हुआ था और मैं नहीं चाहता कि वो नहीं, ठीक है, कोई विवाद नहीं हो रहा है। रंगरेज जी, आप रुकिए रंगरेज जी, रुकिए रंगरेज जी, ठीक है। मैं मेरी सभी पैनलिस्ट से दरख्वास्त है, प्लीज मेरी सभी पैनलिस्ट से दरख्वास्त है। अरे भाई, आप ही एंकर बन जाइए फिर रंगरेज जी, मैं वही बोल रही हूँ, आप ही एंकर बन जाइए, तो मुझे बोलने दीजिए ना। अगर फिर मैं आपको बताती हूँ आपको क्या बोलना है, अगर आप मुझे बता रहे। विवेक मुनि जी, मुझे एक बात बताइए, अगर उस मंच की बात हो रही है, अगर उस पर रिएक्शन सामने आया, जैन मुनियों ने अगर रिएक्शंस दिए, हिंदू धर्म गुरुओं ने अगर प्रतिक्रियाएं दी, तो क्या ये कहा जाए जो फेक नैरेटिव हो रहा था, क्या उसे चुपचाप सुनते रहते? क्या जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था उसे जाने देते? जहां भी हमें लगता है कि ये बात सही नहीं है तो हम भी अपनी बात को रख सकते हैं कि इससे हम सहमत नहीं। और कल आचार्य लोकेश मुनि जी ने यही बात रखी है कि हम जो आदरणीय मदनी जी का जो वक्तव्य था उससे हम सहमत नहीं है। लेकिन जहां तक मंच छोड़ा वो हुआ, उन्होंने तो शास्त्रार्थ की बात कही थी ना, नहीं है जानकारी उतनी। और उन्होंने शास्त्रार्थ की बात कही थी, उन्होंने शास्त्रार्थ की बात कही थी, उन्होंने आपत्ति जताई थी जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे। जी आपत्ति जताई और उनके उस वक्तव्य से वो लोग सर्वधर्म संसद के जितने भी धर्माचार्य थे वो सहमत नहीं थे, इसीलिए वो वहां से चले गए। लेकिन मैं जहां ओम की बात है, देखो हिंदू संस्कृति में ओम सर्वमान्य एक मंत्र है और उस ध्वनि को, उस नाद को हम आदि मानते हैं और अनंत मानते हैं कि वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। और वो ध्वनि किसी की बोली हुई नहीं है,
वो एक शाश्वत ध्वनि है जिसे योग में अनहद ध्वनि, अनहद नाद कहते हैं। वो इस अस्तित्व में गूंज रहा है और सभी महापुरुषों ने, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मों ने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया है। अन्य लोग, अन्य धर्म वाले उसको किस रूप में देखते हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और वो अपने मान्यता के अनुसार जो कहते हैं, हो सकता है उससे हमारे विचार ना मिलते हों, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अपना वक्तव्य है, अपनी जो मान्यता है अलग अलग धर्मों की, संप्रदायों की, तो उसे भी हम किसी प्रकार से नकार नहीं सकते हैं और उनकी भी हमें अनादर या उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन विवेक जी, बात तो यही है कि उस मंच से आखिर किसने किसका अनादर किया और किसने शास्त्रार्थ की बात कही। मैं चर्चा को आगे जरूर बढ़ाऊं, लेकिन जो जनता, भाई शो का नाम है सवाल पब्लिक का, जनता का जो सवाल है, पब्लिक के सवाल है, वो जरा मैं बता देती हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से एक जो दर्शक हैं पुष्पक जोशी, उन्होंने सवाल किया है कि ओम और अल्लाह एक अगर है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओम शब्द हम नहीं बोलेंगे, इसका विरोध क्यों किया गया? और कोई भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए। जी ठीक है, बिल्कुल, एक और सवाल जो रायपुर से भी सामने आया था, कन्हैया अग्रवाल का ये सवाल है कि क्या ये सच नहीं है कि मदनी जैसे लोग सिर्फ इसी कारण सनातन के बारे में कुछ भी कह पाते हैं क्योंकि सनातन सहिष्णु है? और भी कई जो सवाल हैं मैं उनके भी जवाब लूंगी, लेकिन रंगरेज जी आप बार बार इस बात को लेकर कह रहे थे, मैं चाहूंगी जरा इस बात का छोटी 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं जाऊंगी अपने पैनलिस्ट पर। देखिए, देश जो है ना, ये सभी को अधिकार देता है अपनी अपनी बात रखने का, अपनी अपनी आस्था को मानने का, अपने तरीके से चलने का। किसी के ऊपर कोई भी किसी की कोई टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, हम भी कहते हैं। मगर मदनी साहब ने, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आपके व्यूअर्स को कह रहा हूं, अगर उन्होंने गलत कोई बयान दिया है और कहा है तो आप जाइए, अदालत जाइए, कोर्ट जाइए, कराइए उनके खिलाफ एफआईआर। मुझे तो एक बात बताइए ना, फिर जब अगर ये ओम शब्द की बात हुई थी, ये दर्शक भी, सब दर्शक आजकल बहुत स्मार्ट है रंगरेज जी, आप ये समझिए कि वो भी इस बात को स्वीकार करें, जब योग दिवस की बात हुई तो ओम शब्द नहीं बोलने की बात कहां से आई थी? किसने मना किया? किसने विरोध किया? वंदे भारत का किसने किया विरोध? वंदे भारत का किसने विरोध किया? वंदे भारत क्यों नहीं? कोई भी विरोध नहीं करता। मुसलमान किसी चीज का विरोध नहीं करता। मुसलमान आज तक कभी कोई किसी चीज में कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करता। बताइए 75 साल के एक इतिहास के एक काल में बता दे किसी मस्जिद को मस्जिद बताया मुसलमान ने, और बताइए आपको ऐसा है कि मैं करता हूं और आपकी रिसर्च टीम को भी कहता हूं, दिखा दीजिए आप एक बार कोई, अगर आपके पास ऐसा कोई तथ्य है तो। वाह वाह रिजवान जी, वाह वाह। सुनिए, उस बंदे ने वही सवाल पूछा जो मैं आज दिन भर से पूछ रहा हूं कि ओम बोलने पर तकलीफ क्यों होती है, तो आपके पैनलिस्ट कह रहे हैं हमें क्या तकलीफ होती है। यही बात तो मैं डिबेट के शुरू में बोल रहा था कि अगर भारत के मुसलमान हो, अरबी मुसलमान उस ताकत को अल्लाह मानेगा, तुम भारत के उसको ओम मानना शुरू कर दो। बोलो तैयार हो या नहीं तैयार हो? रिजवान जी, मैं एक और सवाल इसमें जरूर ऐड करना चाह रही हूँ। क्या वंदे मातरम वाला जो एक कॉन्सेप्ट था, क्या वो थ्योरी अब खत्म हो जाएगी, नैरेटिव? और काफिर वाला भी जो एक नैरेटिव था, क्या वो भी अब इस्लाम से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, अब जो पहला आदमी दुनिया में था, अरबी उसको आदम बोलेंगे और भारतीय उसको मनु बोलेंगे, बात खत्म। असगर अली से पूछ लीजिए मनु बोलने को तैयार है या नहीं है पहले आदमी को। असगर खान जी, असगर जी, जी असगर जी, हो रही है कि वंदे मातरम के हमारे धर्म गुरुजी ने भी ये बात कही थी। क्या आप रिजवान साहब को मुसलमान नहीं मानते? रिजवान साहब अपनी बात ही शुरू करते हैं इससे, जय भारत वंदे मातरम। तो देखिए, एक मुसलमान आपके साथ बैठा है जो कहता है आप क्यों ऐसी बात कहते हैं? है नहीं, आप होता कुछ और है, कहते कुछ और है। अब हम उस बात पे आ जाए। आप सुनिए, अब उस बात पे आज या तो आप ये कहिए कि रिजवान साहब मुसलमान नहीं है, या तो ये कहिए रिजवान साहब मुसलमान नहीं है, ये कहें नहीं, हमारे लिए तो आज भी कादियानी काफिर है। हमारे लिए आज भी कादियानी काफिर है। हमारे लिए आज भी बहुत बढ़िया, हमारे लिए आज भी कादियानी काफिर है। बढ़िया बोलिए।
थी, जो सवाल मैंने रिजवान जी से पूछा, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए, फिर जो काफिर वाला कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम से खत्म हो जाएगा क्या? वंदे मातरम से जिन्हें आपत्ति थी वो आपत्ति अब नहीं होगी, और योग दिवस पर जो ओम शब्द का विरोध कर रहे थे अब वो भी कुछ नहीं। ये आप सबको कहिए, हो जाएगा, मुबारक हो। तालियां बजाने वाले जो लोग आते हैं उनको भी कहिए, जो बच्चे होते हैं, किसी घर में शादी होती है, कुछ लोग ताली बजाने आते हैं, उनको भी कहिए, और सब लोगों को कहिए आप कि भाई अल्लाह ईश्वर भगवान ओम एक है, और आप जिसका जो चाहे वो कहे, जिसका जी चाहे अल्लाह कहे, जिसका जी चाहे जो भगवान कहे, लेकिन ये परिवर्तन अगर इस तरह से इतना सॉफ्ट कॉर्नर, इस तरह से अगर बदलाव आया, मैं लास्ट रिएक्शन स्वामी चक्रपाणी जी यहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि उस मंच पे तो एक अलग नैरेटिव था, लेकिन मुझे लग रहा है सवाल पब्लिक का शो से एक अलग तस्वीर, एक अलग नैरेटिव बन रहा है। वंदे मातरम से दिक्कत नहीं है, ओम से दिक्कत नहीं है, और अब काफिर शब्द भी खत्म। देखिए नैना जी, हमें तो अब लगता है कि जो विवाद का मूल जड़, अब देखो जैसे बोला कि जी मनु जी महाराज हमारे हैं, तब तो अब इनको हिंदू और सनातनी कहने में कोई अब इनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी, ओम पे इनको कोई ओम और अल्लाह एक हो गए, तो फिर योग में भी जो कितने सालों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और हमारे हाजी मेहरदीन साहब बैठे हैं, मैं आपको बताऊं सैकड़ों डिबेट होगी जिसमें योग का विरोध करते थे। ये अब तो संकल्प ले, यहाँ पे घोषणा करें कि अब योग का विरोध। हम तो योग में भी जाते हैं, योग डे में भी जाते हैं और योग भी करते हैं गुरुजी हम तो, क्योंकि वो भी एक एक्सरसाइज है। अब ये बोलिए कि किसी भी प्रकार का भाईचारा, कोई विरोध करता है, देखिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सहिष्णुता की बात कही गई इस मंच से और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अलग तस्वीर बनी। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उस मंच से जहां पर सर्वधर्म संभाव का संदेश देना था, वहां से एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश जरूर की गई। हालांकि वहां पे शास्त्रार्थ की चुनौती जरूर दी गई। ये बहस कहां तक जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल